साईं बाबा की दिवाली, प्रेम का असली प्रकाश। शिरडी का वातावरण दीपावली की रौनक से जगमगा रहा था। गलियों में दीपों की पंक्तियां, हर घर में मिठाई की सुगंध और बच्चों के हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। द्वारिका माई के बाहर भी भक्तों की भीड़ लगी थी। सब साईं बाबा के दर्शन कर इस पावन दिन को शुभ बनाना चाहते थे। बाबा उस दिन भी हमेशा की तरह शांत बैठे थे। उनके सामने धूनी जल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता फैली हुई थी। तभी कुछ छोटे बच्चे वहां दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में दिवाली का उत्साह था। उनके हाथों में छोटी छोटी मिट्टी की दिए थे। बच्चों ने कहा, बाबा, आज दिवाली है, हम सब मिलकर द्वारिका माई में दीप जलाना चाहते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे वाह बच्चों, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बताओ, दीप जलाने का मतलब क्या होता है? बच्चे थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर एक बोला, बाबा, दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है। बाबा ने सिर हिलाया, सही कहा, लेकिन केवल बाहर का अंधेरा नहीं, हमें अपने मन का अंधकार भी मिटाना चाहिए। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार, ये सब मन के अंधेरे हैं। अगर ये दूर हो जाए तभी असली दिवाली मनाई जाती है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक छोटी बच्ची बोली, बाबा, अगर किसी के पास तेल या बाती ना हो तो वो क्या करे? वो कैसे दीप जलाए? बाबा की आंखों में करुणा झलकी। उन्होंने कहा, बेटी, अगर किसी के पास तेल ना हो तो वो प्रेम से भरा हृदय जलाए। जो प्रेम के दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। इतना कहकर बाबा ने अपने पास रखे मिट्टी के दीप उठाए और बच्चों को दिए। लो बच्चों, हम सब मिलकर एक विशेष दीप जलाएंगे, सेवा का दीप। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने दीपों को घी से भरा और बारी बारी से जलाने लगे। बाबा ने सबसे छोटे बच्चे को गोद में बिठाया और कहा, अब हम भगवान को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रेम बांट सकें। बच्चे बाबा के पास बैठ गए। चारों ओर दीपक की लौ झिलमिला रही थी। हवा में कपूर की सुगंध थी और आसमान में चांद अपनी चांदनी फैला रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, बच्चों, याद रखो, ये रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी जलनी चाहिए। जब तुम किसी दुखी की मदद करोगे, जब तुम किसी से झूठ नहीं बोलोगे, जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, वही असली दिवाली होगी। तभी एक बच्चा बोला, बाबा, अगर कोई हमें बुरा कहे तो क्या हम उससे भी प्रेम करें? बाबा ने उसका सिर सहलाया और बोले, हां बेटा, वही तो असली परीक्षा है। जो अच्छा व्यवहार अच्छे के साथ करे वो तो सब कर सकते हैं, पर जो बुरे के साथ भी भलाई करे वही सच्चा भक्त है। याद रखो, जो दीप सबके लिए समान रूप से जलता है वही सच्चा दीपक है। बच्चे मंत्र मुग्ध होकर बाबा की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, दीपों की लौ से भी ज्यादा उजली। अचानक बाबा ने पास रखी छोटी मूर्ति की ओर इशारा किया। वह लक्ष्मी माता की प्रतिमा थी। बाबा ने कहा, मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। जहां सच्चाई, प्रेम और सेवा होती है, वहीं वह स्वयं आकर बस जाती है। इसलिए हमेशा अपने दिल को ऐसा बनाओ कि उसमें प्रेम का प्रकाश जलता रहे। बाबा ने सबको प्रसाद में मिठाई दी। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, अब चलो, हम गांव के उन घरों में भी दीप जलाएं जहां अंधेरा है। बच्चे उठे और बाबा के साथ शिरडी की गलियों में निकल पड़े। वे उन झोपड़ियों में गए जहां लोग गरीब थे, जिनके घरों में न तो दिए थे न मिठाई। बाबा ने कहा, यही सच्ची दिवाली है, जब तुम किसी और के घर में भी उजाला कर दो। बच्चों ने एक एक घर में दीप जलाया। लोगों की आंखें नम हो गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुद साईं बाबा उनके घर आएंगे और उनके अंधेरे जीवन में रोशनी भर देंगे। रात गहराती जा रही थी। जब सब लौटे तो द्वारिका माई के सामने दीपों का समुद्र सा फैल गया था। बाबा ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी के जीवन में प्रेम और शांति का प्रकाश फैले।
चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में एक दिव्यता गूंज रही थी। बच्चों के चेहरे पर संतोष था। उन्हें लगा कि उन्होंने सच में दिवाली मनाई है। धीरे धीरे बाबा उठे, आसमान की ओर देखा और बोले, हे परमात्मा, जैसे आज ये दीप जल रहे हैं, वैसे ही इन बच्चों के दिलों में भी हमेशा भक्ति और करुणा की लौ जलती रहे। और उस क्षण एक हल्की सी हवा चली, पर किसी दीप की लौ बुझी नहीं। सब दिए और भी उजले हो गए, मानो स्वयं बाबा की कृपा उनमें बस गई हो। दिवाली केवल बाहर की रोशनी नहीं, बल्कि भीतर की ज्योति का पर्व है। साईं बाबा सिखाते हैं, अगर तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दोगे तो तुम्हारे जीवन में भी कभी अंधेरा नहीं रहेगा। ओम साईं राम।